हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान ग्राम सेवक मॉडल पेपर 2022 का एक और टेस्ट करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेंस के लिए हम सीरीज कर रहे हैं। और आज का टेस्ट नंबर है हमारा 99, यानी जो हमने 100 टेस्ट का टारगेट रखा था वो अभी कंप्लीट होने वाला है। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि रोज़ाना जो है वो इसी प्रकार की सीरीज हम कर पाएँ। राइट, चलिए। तो इसमें टोटल जो है 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको मात्र 10 मिनट का समय मिलेगा। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और लास्ट में पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लेना, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, ओके। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। बनी ठणी किशनगढ़ में है, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, सही है। बैंसरोडगढ़ जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, चित्तौड़गढ़ में, सही है। तारागढ़ जो कि अजमेर में है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं, तो डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है। पहला है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो ज़्यादा है, अधिक है, तो ये बात ठीक है। अगला है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ये कम वाली बात है वो गलत है, तो ये सही हो जाएगा, गलत है। इसकी स्थलीय सीमा जो है वो लगभग 6000 किलोमीटर से कम है, 5920, ये तो सही है, कम ही है। और अक्षांश विस्तार है वो 7 डिग्री अक्षांश से ज़्यादा नहीं है, तो बी आपका जोड़ा गलत है, बाकी सही है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले रघुनाथगढ़, फिर आपका कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर जरगा हो जाएगा। यानी छोटे से बड़े की ओर लेके चलेंगे तो बी आपका सही। चलिए आपको मिलान करना है। अलग अलग पर्वत चोटियां हैं और टोटल ऊंचाई उनकी दे रखी है, तो कर दीजिए मिलान। पहला है कि नागफणी जिसकी ऊंचाई है 867 मीटर, सिरा पहाड़ियाँ जिसकी ऊंचाई है 920, तारागढ़ है इसकी 870 है, और लीलागढ़ है 874। 1 2 3 4 ही सही हैं, तो कौन से ऑप्शन में ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। और राजस्थान में केलसी ऑर्थिड कहाँ पाई जाती है, और ये राजस्थान के सीकर जिले में, तो बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि एक और अलग अलग नदियां हैं और उनकी उत्पत्ति स्थल पहाड़ियां दे रखी है, मिलान करना है। पहला है कि साबी है, ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी नदी जो है, काकनी नदी ये बेराट की पहाड़ियों से, कोटली गांव से निकलती है, कोटली गांव से निकलती है। बाणगंगा जो है बेराट की पहाड़ियों से, और कांतली जो है ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। तो राइट आंसर होगा 1 4 2 और 3। कौन सा ऑप्शन है, 1 4 2 3। आई थिंक कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं बैठ रहा है। 1 4 3 2, यानी सी आपका सही है, सी हो जाएगा राइट। अगला है कि चलिए वन से उत्पादन होने वाले उत्पाद दे रखे हैं और सामने किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है ये दे रखा है। तो पहला इमारती लकड़ी जो है ये शीशम, तो 4 आपका सही। चारकोल जो है ये कीकर, यानी 2। कत्था जो है ये खेर के वृक्ष से, यानी 1। और बीड़ी जो है तेंदु वृक्ष से, तो 3। इनका क्वेश्चन अलग से भी आता है कि बीड़ी किस वृक्ष के पत्ते से बनती है, तो तेंदु से। कत्था किस से तैयार किया जाता है, तो खेर वृक्ष से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, 4 2 1 3, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक है वो चीतल है। चीतल प्रतीक है वो जयपुर का है, तो 1 आपका सही। और राज्य में शुष्क उद्यानिकी हेतु केंद्रीय संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है, और ये बीकानेर में, जांगल प्रदेश में, सी आपका सही। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों के समूह में किस में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। सबसे ज्यादा जयपुर का है, कम है जैसलमेर का। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यानी पहला ऑप्शन सही है। मोठ, ग्वार और बाजरा ये किस प्रकार की फसलें हैं, तो खरीफ फसलों में आती है, 1 आपका सही। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी। पहला सूती वस्त्र ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में 1889 में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। और अगला है कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं, दुर्गादास राठौड़ को। राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है। नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। पहले अध्यक्ष बने थे गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक। और भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी। तो जनरल लेक है वो भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए गए थे, लेकिन भरतपुर के किले को जीत नहीं पाए थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब से हुआ था। 28 मई 1857 को कहां से
नसीराबाद की छावनी से, जो कि अजमेर में है। तो राइट आंसर आपका एक है। ब्रिटिश शासन में भारतीय रईसों और भारतीय अधिकारियों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ब्रिटिश शासन काल में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित होते थे। एक आपका सही। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, भी मिलान करना है। अलग अलग संस्थाएं हैं, किसके द्वारा स्थापना की गई थी ये बताना है। मारवाड़ क्रांति संघ, श्री लालचंद जी, एक सही। माहेश्वरी युवक मंडल, इसमें दो, रघुनाथ मेहता जी के द्वारा। विद्या प्रचारणी सभा, साधु सीताराम दास जी। बाल भारत सभा जो है ये सागरमल गोपा जी। वीर भारत सभा, दो याद रखना है, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह जी। और बीकानेर समिति, महाराजा शार्दुल सिंह जी। यानी 1 2 3 4 ही सही है, यानी पहला आपका राइट आंसर। तो सारी संस्थाएं याद रखिए। बूंदी और मुगल शैली के सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रशैली कौन सी है? कोटा चित्रशैली, जहां पर शिकार का चित्रांकन ज्यादा हुआ था, महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के टाइम पर हुई थी? महाराजा राम सिंह सेकंड के समय। और सोरठा, छंद और मांडराग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो ये मारवाड़ी की है। मांड गायन शैली है, जिसमें केसरिया बालामावनी पधारो हमारे देश गाया हुआ है। सरतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो विष्णु जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कि एक और लेखक है और सामने सूची दे रखा है, मिलान करना है। करणीदान, सूरज प्रकाश। श्यामलदास जी, वीर विनोद की रचना की थी। मोणोत सिंह, मारवाड़ पगनारे विगत लिखी थी। सूर्यमल मिशन, वंश भास्कर की रचना की थी। यानी पहला 2 4 1 3, पहला आपका राइट आंसर है। वह माता कौन है जिसके दर्शन और भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद पाने के लिए या मंत्री पद पाने के लिए पूजा करते हैं? तो ब्राह्मणी माता, बी आपका सही। अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा, जो कि राजसमंद में है। और एक और मिलान करना है, मंदिरों की सूची है। पहला है कि बंसी वाले का मंदिर, ठीक है, बंसी वाले का मंदिर नागौर में है, एक आपका सही। रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में भी बना हुआ है, 2। देवनारायण जी का मंदिर टोंक में बना हुआ है, 3। महादेव मंदिर लांबा जी पाली में बना हुआ है, 1 2 3 4 ही सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। और किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को मिला था, सी आपका सही। और चलिए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले घटी हुई थी? सबसे पहले साइमन कमीशन, यानी 2 आएगा सबसे पहले। इसके बाद में दांडी यात्रा, यानी 1 आएगा। इसके बाद में गांधी विन समझौता, यानी 4। और फिर पूना समझौता, यानी 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी सी आपका सही आंसर है। ओके, और अगला है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। चले, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो ये नाथुला दर्रा से, एक आपका सही। अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो कौन सा सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, एक आपका सही। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो ये सामान्य जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि आगो अलग अलग अभ्यारण्य दे रखे हैं, कौन सा किस राज्य में मिलान करना है। गिर है गुजरात में, तो 4 आएगा। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में है, तो 1 आएगा। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, तो 2। और काजीरंगा असम में है, तो 3। 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन सही है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का, यानी बी आपका सही। गीगाबाइट का क्या मतलब होता है? गीगाबाइट यानी 1024 मेगावाट में 1 GB होता है। मेगा यानी 1024 MB बराबर 1 GB, तो सी आपका सही। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दिनांक और समय किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? ये सिस्टम ट्रे पर होता है, सी आपका सही। कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? कीबोर्ड एक इनपुट इकाई है, एक आपका सही है। और एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है किस नाम से? A1 के नाम से, तो बी आपका सही।
अगला कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, किसकी शॉर्ट की है, सेव करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एस का, तो सी आपका सही है। और भोरा का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। भोरे का पर्यायवाची होता है सिलीमुख, यानी एक आपका सही। और संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, संधि करना यानी विग्रह, विग्रह हो जाएगा विलोम शब्द, तो एक आपका सही। और निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो मान्य है, मान्य नहीं है, तो डी आपका सही। और गुण संधि का उदाहरण बता दीजिए, कौन सा गुण संधि का उदाहरण, महोत्सव, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है, तो एक आपका सही। अति धन उक्ति शब्द का संधि करने पर शब्द क्या बनेगा, अति धन उक्ति, अत्युक्ति, यानी बी हो जाएगा सही आंसर। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताओ, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो चक्रधर, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अगर इनमें से कौन सा पद तत्पुरुष समास है, तो पदगत तत्पुरुष समास है, सी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, अधिपति में नहीं है, अव्यागत में भी है, अभिमान में भी है, अभिभावक में भी है, तो एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द में हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, पनिहारा है, पालनहारा है, लकड़हारा है, किस्मत हारा, नहीं तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे 51 क्वेश्चंस, कितने सही किए आपने कमेंट करके आप बता दीजिए। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन करना है। ऐसा ही टेस्ट आपका एलडीसी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए आने वाला है, तो वो भी ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना। कुछ पूछना हो, बताना हो, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर ये नाम सर्च कर लेना। ओके, तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।